अगर दीवारें बोल पाती तो शायद ये जेल आज भी इंसानों को पागल कर चुकी होती। साल था 1829। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में ठंडी हवाएं चल रही थी। उस सुबह कुछ मजदूरों ने पहली बार एक विशाल पत्थर की इमारत का दरवाजा खोला। वो थी ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी। कहा गया कि यह सिर्फ जेल नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को सुधारने की फैक्ट्री होगी। यहाँ हर कैदी अकेलेपन में अपने गुनाहों पर विचार करेगा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यह अकेलापन धीरे धीरे इंसानों के होश उड़ा देगा। 1829 में एक आर्किटेक्ट जॉन हैविलैंड को आदेश दिया गया कि ऐसी जेल बनाओ जहां हर कैदी खुद के सिवा किसी को न देख सके। हर कैदी के कोठरी में था एक छोटा दरवाजा और ऊपर एक गोल छेद जिससे आती थी हल्की रोशनी, जिसे कहा गया आई ऑफ गॉड यानी ईश्वर की नज़र। विचार था कि ये रोशनी इंसान को आत्मचिंतन का अवसर देगी, पर हकीकत में इसने कैदियों के दिमाग को तोड़ दिया। कई सालों तक कैदी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, बिना किसी इंसान को देखे, बिना बात किए। गार्ड ने भी उनके सामने हुड्स पहन कर आते ताकि कोई चेहरा किसी को दिखे ही नहीं। धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल करेक्शन मतलब मेंटल टॉर्चर बन गया। कई कैदी दीवारों से सिर टकराते, कुछ अपने ही बाल नोच लेते और कुछ सिर्फ चुपचाप गायब हो गए। 142 सालों तक 1829 से 1971 तक यह जेल सक्रिय रही। कुल 75,000 से ज़्यादा कैदी यहाँ रखे गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था अल कापोन का। अल कापोन अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसे 1929 में इस जेल में लाया गया। उसकी कोठरी बाकी कैदियों से बेहतर थी। अंदर वुडन फर्नीचर, रेडियो, कारपेट तक था। लेकिन कहते हैं हर रात अल कापोन चिल्लाता था, गो अवे जिम्मी, गेट अवे फ्रॉम मी। गार्ड्स ने बताया कि कोठरी में से कभी कभी वायोलिन की धुन आती और कभी कभी रोते हुए आवाज आती, जबकि अंदर कोई नहीं होता। कहा जाता है कि जिम्मी वही था जिसे अल कापोन ने शिकागो में मरवाया था और अब उसकी आत्मा हर रात उसे सताने आती थी। साल था 1940। गार्ड जेम्स क्लार्क रात की ड्यूटी पर था। करीब 2 बजे उसे सेल ब्लॉक 4 में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो टॉर्च लेकर वहां पहुंचा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक हवा ठंडी हो गई और उसके सामने एक धुंधला ब्लैक फिगर उभरा। उसने धीमी आवाज में कहा, लीव दिस प्लेस। जेम्स डर के मारे भागा और अगले दिन उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस की वजह से, लेकिन उसने फिर कभी उस जगह ड्यूटी नहीं की। कोठरी नंबर 12 इस जेल की सबसे डरावनी कोठरी मानी जाती है। एक कैदी ने अपने ही खून से दीवारों पर लिखा था, ही वॉच्ड फ्रॉम द लाइट। गार्ड्स कहते हैं इस कोठरी की दीवारें हमेशा ठंडी रहती थी, भले ही बाहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो। रात में अक्सर यहाँ से धीमी आवाज़ में कोई बोलता या तो धीमी आवाज़ में कोई रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। कई बार जब गार्ड्स दरवाज़ा खोलते तो अंदर सिर्फ एक साया घूमता दिखता। कैदी लियो कैलाहन एकमात्र इंसान जो इस जेल से भाग निकला, पर आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं उसकी शैडो आज भी गलियारे में ही दिखाई देती है। 1945 में एक कैदी ने शिकायत की, एक लंबा काला आदमी हर रात आता है और मेरा गला दबाता है। अगली सुबह वो कैदी मृत मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी को 1971 में बंद कर दिया गया, पर जब सरकार ने इसे म्यूजियम बनाने का काम शुरू किया तो मजदूरों ने फिर से अजीब चीखें देखी। आयरन गेट्स मतलब लोहे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। गलियारों में फुटस्टेप की आवाज़ें आती। कोठरी के अंदर अचानक ठंडी सांसें महसूस होती। एक वर्कर ने बताया, मैंने देखा एक आदमी दीवार में समा गया और गायब हो गया। आज इस जेल का सबसे डरावना हिस्सा है सेल ब्लॉक 12, जिसे लोग घोस्ट ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, घोस्ट हंटर टीम्स और डॉक्यूमेंट्री क्रूज आए हैं। 2001 में टीवी शो घोस्ट हंटर इंटरनेशनल ने यहाँ शूट किया। कैमरे में एक काला साया गलियारे से दौड़ता दिखा। टीम जब वहाँ पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। उनके ईएमएफ मीटर्स अचानक तेज बीप करने लगे और रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, डोंट लुक एट मी। आज भी जो भी व्यक्ति रात में ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी के गलियारों में जाता है वो ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट सुनता है,
आई एम स्टिल हेयर। लेकिन असली डर शुरू हुआ 1999 में, जब एक महिला टूरिस्ट अचानक बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने कहा, वो आदमी दीवार से निकलकर मेरी तरफ आया। साल था 1999। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी को अब एक हिस्टोरिकल म्यूजियम के रूप में खोला गया था। दिन में हजारों टूरिस्ट आते, लेकिन कोई भी शाम ढलने के बाद वहां नहीं रुकता था। एक शाम अक्टूबर की ठंडी हवा में एक महिला टूरिस्ट लिंडा ग्रीन अपनी 3 दोस्तों के साथ अंदर घूम रही थी। वो सब सेल ब्लॉक नंबर 12 यानी गोस्ट ब्लॉक के पास पहुंचे। लिंडा ने एक पुरानी कोठरी की तरफ देखा और बोली, क्या किसी ने कुछ अंदर हिलते हुए आवाज सुनी? बाकियों ने हंसकर कहा, तेरा वहम है। पर तभी दरवाजे के अंदर से मेटल चेन की खड़खड़ाने की आवाज आई। लिंडा ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। वहां एक आदमी खड़ा था। सफेद चेहरा, खोखली आंखें और धुएं जैसा शरीर। वो धीरे धीरे दीवार के आर पार हो गया। लिंडा चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब होश में आई उसने सिर्फ इतना कहा, वो आदमी बोला, यू डोंट बिलोंग हेयर। उसके बाद लिंडा ने कभी किसी इंटरव्यू में उस जगह का जिक्र नहीं किया, पर उसकी सहेली ने बताया लिंडा के गले पर रेड फिंगर मार्क्स थे, जैसे किसी ने गला पकड़ने की कोशिश की हो। साल 2004 में एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यहाँ साइंटिफिक इक्विपमेंट लगाकर जांच की। उन्होंने थर्मल कैमरे, ईवीपी रिकॉर्डर्स, मोशन सेंसर्स इस्तेमाल किए। पहले घंटे तक कुछ नहीं मिला, लेकिन रात के 2:43 पर सेल ब्लॉक 12 में कैमरे ने एक धुंधली परछाई रिकॉर्ड की, जो कुछ सेकंड तक दरवाजे के पास खड़ी रही और फिर हवा में अचानक गायब हो गई। टीम के लीडर मार्क बेंसन ने बताया, हमने देखा शैडो दरवाजे से गुजरी और ईएमएफ मीटर का रीडिंग 0.2 से 8.7 तक उछला। उनकी ईवीपी रिकॉर्डिंग में एक ठंडी आवाज आई, लेट मी आउट। कई टूर गाइड्स ने बताया है कि रात में सेल ब्लॉक 6 में एक आदमी की धीमी हंसी सुनाई देती है। 2011 में एक गाइड सारा डॉनिली ने बताया, मैं टूर खत्म कर रही थी, सब लोग बाहर जा चुके थे, तभी मैंने पीछे से किसी के कहने की आवाज़ सुनी, टर्न अराउंड। जब पलटी वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरे पीछे वाले कैमरे में दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। वो कहती है उसके बाद कई दिन तक उन्हें हर रात वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब जेल 1971 में बंद हुई, कई गार्ड्स ने अजीब बातें बताई। गार्ड जोसेफ टेलर ने कहा, कभी कभी मुझे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस होता, लेकिन जब मुड़कर देखता कोई नहीं। गार्ड विलियम्स हार्डिंग ने बताया, सेल नंबर 4 में मैं अकेला नहीं था, हर रात कोई मेरे कान में फुसफुसाता था, दे नेवर लेफ्ट। 2013 में एक प्रसिद्ध शो गोस्ट एडवेंचर की शूटिंग यहाँ हुई थी। कैमरे में एक साया गलियारे से भागता दिखा और दीवार के अंदर गायब हो गया। टीम के लीडर जैक बैंगन्स ने कहा, दैट वॉज नॉट ह्यूमन। रिकॉर्डिंग में एक और आवाज़ आई, गेट बैक इन योर सेल, जो किसी पुराने गार्ड की आत्मा जैसी लग रही थी। माना जाता है कि इस जेल में कई कैदी आत्महत्याएं कर चुके थे। कुछ ने दीवारों से सिर टकराकर, तो कुछ ने अपने नसें काटकर खुद को खत्म किया। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट का कहना है, इतनी लंबी अवधि तक अकेलापन इंसान की आत्मा को भटका देता है और जब वो मरता है उसकी एनर्जी दीवारों में फंस जाती है। आज ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दिन में यहाँ हजारों लोग आते हैं, लेकिन रात में इसे छोड़कर सब चले जाते हैं। हर साल हैलोवीन के दौरान यहाँ टेरर बिहाइंड वॉल्स नाम का हॉन्टेड हाउस इवेंट होता है। लोग कहते हैं कि उस रात असली आत्माएं भी भीड़ में शामिल हो जाती है। कई बार एक्टर्स ने बताया है कि किसी ने उन्हें पीछे से छुआ, पर आसपास कोई इंसान नहीं था। 2020 की एक सीसीटीवी फुटेज में सेल ब्लॉक 7 में एक काला साया दिखा, जो धीरे धीरे चलता हुआ कोठरी के अंदर गया और फिर कैमरे की फ्रेम से गायब हो गया। जांच में पता चला कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, गेट बंद था और उस हिस्से में बिजली भी बंद थी। लोग कहते हैं कि इस जेल में जो आत्माएं हैं वो सिर्फ अपने गुनाहों से नहीं बंधी, बल्कि उस अकेलेपन का श्राप से बंधी है जो उन्हें दिया गया था। कहा जाता है कि जब रात में हवाएं गलियारे से टकराती है तो दीवारें के अंदर से आवाज़ आती है, आई रिपेंट, फॉरगिव मी।
अगर आप आज रात ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी की ठंडी दीवारों के पास जाएंगे तो शायद आपको भी किसी की सांस अपने कानों के पास महसूस होगी। वो कोई इंसान नहीं बल्कि उन आत्माओं में से एक है जो अब भी अपनी सज़ा काट रहा है। द प्रिजन में बी क्लोज्ड बट द पनिशमेंट नेवर एंडेड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।